आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। 25 जनवरी से यह आरोपी फरार बताया जा रहा था। पुलिस इसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी और आखिरकार इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग बताया जा रहा है आरोपी, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है और इस मामले में फरार 6 आरोपियों में से अब तक 4 की गिरफ्तारी हो भी चुकी है। तो बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अक्षय हत्याकांड जिसने पूरे जिले में जो है सनसनी फैला दी थी और इस मामले के 6 आरोपी जो हैं, इनमें से 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक नाबालिग गिरफ्तार हो गया, लंबे वक्त से फरार चल रहा था और आखिरकार इसकी गिरफ्तारी हो गई है। 25 जनवरी से यह फरार चल रहा था। सुशील हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। सुशील, लंबे वक्त से पुलिस को तलाश थी, आखिरकार कामयाबी मिली, लेकिन अब भी 2 फरार हैं। 6 आरोपियों में से केवल 4 गिरफ्तार हैं। देखिए, 25 जनवरी को बाल संप्रेक्षण गृह से अक्षय हत्याकांड के 3 आरोपियों के साथ 6 लोग फरार हुए थे। इन 6 में से अभी तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज एक और अक्षय हत्याकांड का नाबालिग आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 17 साल का यह आरोपी है और लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। जब फरार हुआ था उसके बाद से ही ये उत्तर प्रदेश सहित अन्य इलाकों में फरारी काट रहा था। आज पुलिस को सूचना मिली, उसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही 4 लोग अभी तक इस फरारी कांड से वापस गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी 2 और आरोपी फरार है। आपको बता दें कि अक्षय की हत्याकांड के गवाह है प्रमुख, उसके ऊपर भी कुछ दिनों पहले हमला हुआ था 27 फरवरी को, उसमें भी इन लोगों का नाम आ रहे थे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए कि अक्षय हत्याकांड का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, जो खूंखार आरोपी है। कई केस इसके ऊपर है पहले से दर्ज। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। सुशील हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। 2 अभी भी फरार चल रहे हैं और इस पर पहले से कई सारे मामले दर्ज हैं। जो नाबालिग गिरफ्तार हुआ है, आखिरकार ये पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 25 जनवरी से फरार चल रहा था और फरारी काट रहा था और पुलिस ने आखिरकार इसे गिरफ्तार कर लिया है। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल कांग्रेसियों की लिस्ट आ सकती है, कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है कांग्रेस की तरफ से और उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है कल। 7 तारीख है सीईसी की बैठक, पहली बैठक है और 7 मार्च को शाम 6 बजे ये बैठक होगी और लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा और माना यह जा रहा है कि कल ही ये लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ बीजेपी पहले ही इस मामले में बीसी साबित हो रही है क्योंकि कांग्रेस पीछे है और बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी दूसरी लिस्ट भी एक जारी कर देगी और उस बीच खबर यह आ रही है कि कांग्रेस की लिस्ट कब जारी होगी। तो कल सीईसी की बैठक है, शाम 6 बजे ये बैठक बुलाई गई है और माना जा रहा है कि इस बैठक में ही तय हो जाएगा प्रत्याशियों का नाम। तो कल कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है। मध्य प्रदेश से भी खबर यह है कि 10 से 15 नामों की घोषणा कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी करीब करीब नाम फाइनल हैं और 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर सिंगल नाम है और बाकी बची 5 सीटों पर 2 या 3 नाम चल रहे हैं। तो हो सकता है कि छत्तीसगढ़ की सभी सीटों के नामों का ऐलान कर दिया जाए या 1-2 सीट होल्ड कर दी जाए। लेकिन यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उम्मीदवारों के नाम पर कल मुहर लग जाएगी। कल 7 तारीख है और 7 तारीख को सीईसी की बैठक होनी है कांग्रेस की। शिवम प्रताप हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस बैठक के बारे में। शिवम, क्या कल माना जाए कि लिस्ट भी कल ही आ जाएगी? कल बैठक तो होगी लेकिन जारी भी कल हो जाएगी लिस्ट? सीईसी की पहली बैठक है। सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है जो जिन राज्यों में स्क्रीनिंग कमेटी हो जाती है वहां से प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अब जो पैनल बनाया गया है उस पर सीईसी अंतिम निर्णय लेती है और वहीं पर उम्मीदवारी पर फाइनल मोहर लगती है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कल की बैठक के बाद कांग्रेस की पहली लिस्ट कभी भी आ सकती है। कल की बैठक में जो तमाम चलिए, लगता है कि शिवम से किन्हीं कारणों वश संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है और कल बैठक होगी और कल ही लिस्ट आ सकती है। शिवम, ये हमारे सहयोगी जो हैं वो जानकारी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया शिवम आपका इस जानकारी के लिए। और कल लिस्ट आ जाएगी और माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों के नामों का भी कल ऐलान हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करते हैं जिन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और कांग्रेसियों को उन्होंने बेशर्म बताया है। राम जन्मभूमि में आमंत्रण को ठुकराने पर सीएम ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और राहुल गांधी की न्याय यात्रा को वे ढोंग बताते हुए नजर आए। अरे कोई बात बताओ, किसी को कोई निमंत्रण देता कि आप हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होइए, आपकी इच्छा हो या मत हो, कोई उसको ठुकराता है क्या? कोई मुंह में मना करता है क्या? लेकिन ये कांग्रेस के बेशरम लोग जिनने इतने बड़े हिंदू समाज की भावना का और केवल हिंदू
चलिए बढ़ते हैं आगे और बात इंदौर सीट की कर लेते हैं। इंदौर उन 5 सीटों में से एक सीट है बीजेपी के लिए, जिस सीट पर अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। और ऐसे में इंदौर की लोकसभा सीट जो है, इस पर सस्पेंस बढ़ गया है। शंकर लालवानी जो है वो दिल्ली पहुंच गए हैं, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय ने संकेत दिए हैं कि महिला उम्मीदवार को पार्टी मैदान में उतार सकती है और शंकर लालवानी का टिकट फिर ऐसे में माना जा रहा है कि टिकट कट सकता है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि वर्तमान सांसद शंकर लालवानी का टिकट कट गया, इंदौर से महिला को मौका मिलेगा। ये एक बड़ी बात उनकी तरफ से सामने आ गई है। महिलाओं को देश के प्रधानमंत्री ने किया है। मेरे को तो उड़ते उड़ते खबर ये भी मिली है कि शंकर जी का टिकट इसीलिए कटा कि कोई महिलाओं को दे रहा है। ऐसी उड़ती उड़ते खबर मिली, पता नहीं लगी कि कोई महिला सांसद होना चाहिए। तो उड़ती उड़ती खबर उन तक पहुंच गई। इधर गुना जिले में ओलावृष्टि से फसल जो है बहुत खराब हुई है और इसको लेकर किसान बेहद ज़्यादा दुखी हैं और वे अब हालात ये हो गए हैं कि नेताओं के पैरों में गिर कर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बुधवार को गुना जिले के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखकर एक बुजुर्ग किसान भावुक हो गया और सिंधिया के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसान को उठाया और मुआवजा जल्द से जल्द दिलाने का भरोसा दिलाया। कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी सिंधिया के गले लगीं और रोने लग गईं। इस दौरान पूरा माहौल भावुक नजर आया। इधर बीजेपी के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, जिन्होंने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। खास तौर पर जातियों को लेकर राहुल गांधी के बयान पर रामेश्वर शर्मा ने हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी पहले ये बताएं कि उनके खुद की जाति क्या है। रामेश्वर शर्मा ने 10 से 12 सीटें जीतने के कमलनाथ के दावे पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस 0 पर आ जाएगी। मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि कमलनाथ जी इस उम्र में चुनाव हारने का झटका न खाएं। राहुल गांधी जी को पहले तो ये बताना पड़ेगा कि उनकी खुद की जाति क्या है। वैसे तो हम लोग सनातन प्रवृत्ति के लोग हैं। हिंदू समाज में सबके वर्ग जाति का कोई उल्लेख नहीं होता है, पर राहुल गांधी जी अगर आपने जाति पूछना शुरू कर दी तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि फिरोज खान का नाती किस जाति का है। कमलनाथ जी जो 10 सीटें बोल रहे हैं, आगे का एक खत्म हो जाएगा, कांग्रेस 0 पर आ जाएगी। और बस मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि कमलनाथ जी इस उम्र में चुनाव हारने का झटका ना खाएं। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसके लिए बीजेपी ने अब प्रचार रथ भी रवाना करना शुरू कर दिया है। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार रथ को रवाना कर दिया है। प्रचार रथों के जरिए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। एलईडी प्रचार रथ में सुझाव पेटी भी रखी हुई है। सुझाव पेटी के जरिए जनता विकसित भारत बनाने के अपने सुझाव को दे पाएगी। उज्जैन में सिमस होता है, मध्य प्रदेश में सरकार हमारी बनती है और देश में भी हमारी सरकार बनती है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर जब यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार बनाने जब हम जा रहे हैं, तो प्रदेश के अंदर सभी मतदाताओं से, आम नागरिकों से विकास के मामले में जो सुझाव उनको आगामी भावी सरकार के लिए हो, उस सुझाव के संग्रहण करने के लिए हमने सुझाव पेटिका लेकर विभिन्न रथ का रवाना किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 29वीं लोकसभा में हमारे ये सुझाव पेटिका लेके वीडियो के माध्यम से जागृति रथ निकलेंगे, जिनमें अपने सरकार की योजनाओं के साथ साथ पिछली सरकार की उपलब्धियां भी हम बताएंगे और भविष्य में विकास का कौन सा संकल्प लेना उसमें आगे बढ़ेंगे। अनूपपुर से खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। इलाज नहीं मिलने पर एक छात्रा ने दम तोड़ दिया। 14 साल की छात्रा बताई जा रही है, जिसकी जान चली गई, तबीयत बिगड़ी थी, उसे अस्पताल भेजा गया था, लेकिन अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर ही तैनात नहीं थे और छात्रा को इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से छात्रा की जान चली गई। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन पर अब कार्रवाई करने की मांग उठ खड़ी हुई है। अनूपपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर की बात करेंगे, जहां पर 28 घंटों में 3 हत्या की वारदातों से दहशत फैल गई है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस कर क्या रही है। शहर में दहशत का माहौल है और लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। होटल संचालक की दुकान में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया गया। चंदन नगर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला की भी जान ले ली गई। तो ये 28 घंटे में 3
3 घटनाएं सामने आई हैं, 3 मर्डर हुए हैं और इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू है। उसके बावजूद सवाल उठ खड़े हो रहे हैं कि ये कमिश्नरेट सिस्टम की सख्ती कहां गई। आरोपी के पीछे ही महेश यादव नगर और नीचे जो पीछे बस्ती है नीचे वहाँ के रहने वाले। क्या नाम आ रहा है आरोपियों के सामने? लल्ला नाम आया है अभी तक। क्या नाम है, कितनी उम्र है? सुनील चौबे नाम है जिनको चाकू लगा था। दुकानी संचालित करते क्या? हाँ, नाश्ता सेंटर है, नाश्ता सेंटर। सर ये इनका क्या किसी रिक्शा वाले से विवाद चल रहा था? हाँ, वैसा मुझे जिनको चाकू लगा था उनकी पत्नी ने बताया। चलिए बढ़ते हैं आगे, दमोह से बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां पर एक हादसा पेश आया, सड़क हादसा। यात्री बस पलटी है और इसमें 6 लोग के आसपास घायल बताए गए हैं। तेंदुखेड़ा से ये बस सागर जा रही थी और इसी दौरान ये दुर्घटना के शिकार हो गई और बस पलट गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये हादसा पेश आया है और कितना भीषण ये हादसा था। इसमें जो लोग घायल हुए हैं 6 लोग, इनको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की। मुरैना से बड़ी खबर बता रहे हैं, रेत माफिया पर कार्रवाई अब की जा रही है और इससे हड़कंप मचा हुआ है। कार्रवाई के तहत 40 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली खाली करके माफिया भाग खड़े हुए हैं। रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने हालांकि जब्त भी कर लिया है। बढ़ते आगे, इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुनील चौबे हत्याकांड के मामले की गर्माहट जो है अब देखने को मिल रही है, क्योंकि शव के साथ परिजनों ने चक्का जाम कर दिया है। पुलिस ने समझाइश देकर चक्का जाम को हटाया है। आपको बता दें कि होटल जो नाश्ता कॉर्नर था उसी के संचालक की हत्या कर दी गई। घुसकर होटल में घुसकर नाश्ता कॉर्नर में नाश्ता सेंटर में घुसकर हत्या की वारदात अंजाम दी गई थी। इसके बाद लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। चंदननगर का ये मामला है। आरोपियों को फांसी दी जाए, इस बात की मांग की जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती बाद में की गई और पुलिस के साय में ही शव यात्रा निकली है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ यहां पर नारेबाजी भी हुई। आपको बता दें कि कल चाकू से गोदकर सुनील चौबे की हत्या की वारदात अंजाम दी गई थी। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, बने रहिए।